अभी मैं जा रही हूँ मनीषा से मिलने, बस में आ जाओ इधर। तो हम लोग बस पहुँच चुके हैं। क्या खा रहे हो? ओके भाई साहब पूजा, मतलब औरत होके एक चैट में MCBC, इतनी गंदी महिला है ना, पूरा उनका नजर लग गया। जानबूझ के उन्होंने ऐसा किया। एंड उस टाइम कहाँ गई थी जब 1-1.5 महीने पहले लड़ाई हो रही थी, तब तो सपोर्ट करना चाहिए था। तो अभी मैं जा रही हूँ मनीषा से मिलने, बस कितना किलोमीटर अभी बाकी है? 7। बस 7 किलोमीटर अभी बाकी है। और जो मतलब कल का जो भी वीडियो आया है ना, मुझे लगा है कि वो और भी ज़्यादा थोड़ा परेशान है, लेकिन वो बहुत ब्रेव हो गई है। मतलब एक होता नहीं है कि लोग मतलब इतना 11 महीने के बाद हम बराड़ा फिर आ रहे हैं। बहुत सारा याद जुड़ा है, उस समय बहुत सारे क्रिएटर आए थे, बहुत सारी मस्ती हुई थी और काफी अच्छा लगा था। और ये सब अगर लफड़ा नहीं होता तो 10 को सचिन भाई का बर्थडे था, उसमें भी आते और हम लोग का प्लान भी बन रहा था। बर्थडे में इनवाइट भी किए थे, मतलब हम लोग आने ही वाले थे। बहुत सारा हम लोग का प्लान भी बन रहा था, कुछ पार्टी मतलब सेलिब्रेट करने या कुछ पार्टी वगैरह करने का। तो चलो देखते हैं सब कुछ। Head west, then turn right. Turn right, then your destination will be on the right. बस हम लोग पहुंच ही गए ना। याद आ रहा है 1 साल पहले हम लोग आए थे। क्या चाहिए बेटा? बउआ की घर में आ जाओ इधर। बउआ, अरे उधर है क्या? नहीं, अरे पुराना वाला घर मुझे याद है जहाँ पे वो रहती थी। तो मुझे Your destination is on the right. तो हम लोग बस पहुंच चुके हैं। क्या खा रहे हो? क्या खा रहे हो? ये देखो ना, कुकी खा लो, कुकी। ये ट्रैक्टर कहाँ से आया? ट्रैक्टर हाँ हाँ। और ये क्या है? ये क्या है? ये चिड़िया है ना? हे गाइस, गुड मॉर्निंग आप सभी को। नेक्स्ट डे मनीषा के घर से हम लोग निकल चुके हैं, फाइनली अपने इस घर पे आ चुके हैं। सारा कुछ, सारी सच्चाई आप लोगों के बीच रखेंगे। क्या था, नहीं था, कैसा सिचुएशन था, क्या हमारी बात हुई, हमने क्या समझाया। तो फाइनली मनीषा के घर से निकल के हम लोग आ चुके हैं अपने फ्लैट या रूम पे। और बहुत सारी बातें आपसे करनी है, बताना है सिचुएशन क्या था, कैसे था, हमने क्या बात किया, क्या समझाया। मतलब भाई, मतलब ऐसा सिचुएशन था ना कि अगर मैं बताऊँ ना, कि जो सिचुएशन था ना, देख के काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, रोना सा आ रहा था वहाँ पे जो सिचुएशन था। मतलब हंसता खिलता फैमिली को किसी ने बर्बाद कर दिया। बर्बाद करने की पूरी कोशिश की, प्लानिंग की। तो क्या बताऊँ आपको। तो जस्ट अभी घर, पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं, फिर सारी सिचुएशन पे हम बात करेंगे, समझाएंगे क्या हुआ था, कैसे हुआ था, जो भी है। अभी जस्ट इस घर पे पहुंचे हैं। घर की स्थिति बहुत ख़राब था, सामान वगैरह जो भी था ना लाए हैं, सबको ऐसे वैसे यहीं पे डाल दिया है। कुछ साफ़ सफाई करने वाला सामान भी है, बेड वगैरह साफ किया। और मतलब बिहार के कंपेयर में ना यहाँ पे ठंड थोड़ी सी ज़्यादा है, थोड़ी सी ज़्यादा है। और गर्म पानी पीना पड़ रहा है, वहाँ पे ठंडा पानी पीते थे। तो जस्ट मैं गर्म पानी पी रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा ठंड में ना खुद को संभालना, खुद की केयर करना काफ़ी ज़्यादा सही है। और ये देखो, लेकिन पता है मम्मी से बात हुआ था ना, तो मम्मी कह रही कि हम लोग आए थे, बस 1 दिन में वहाँ पे मौसम चेंज हो गया और वहाँ पे भी ठंड ज़्यादा पड़ने लगा है। तो चलो बातें करते हैं। ये बात, पहली बात ये कि आपको पता है कि हम लोग बराड़ा गए थे, मनीषा के घर पे गए थे। जाने का कारण भी आपको सारा सब पता है कि क्या कारण था। और ब्लॉग बहुत कम शूट किया, उसकी भी कुछ वजह है। क्यों कम शूट किया? बिकॉज अभी वहाँ का हाँ, सिचुएशन ऐसा था ना कि आप मतलब अगर बेशरम हो गया तभी आप फोन निकाल पाओगे। अब मतलब ऐसे सिचुएशन में मतलब मुझे नहीं लग रहा था कि हम शूट कर पाएंगे। सभी लोग इतना मनीषा का चेहरा देख के, उनकी मम्मा, उनकी पापा और मनीषा की सासू माँ, मतलब सभी लोग का चेहरा देख के सासू माँ रो भी रही थी, मम्मी रो भी रही थी। मनीषा को उसी टाइम मतलब कितना बार, मतलब एक तो लोग परेशान कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। इसके बाद क्या होता है, बहुत सारे ऐसे रिएक्शन चैनल है ना जो जानबूझ के टॉर्चर कर रहे हैं।
कि भाई इसकी गलती, उसकी गलती, इसकी गलती, उसकी गलती। मैं क्लियरली बोल दूं कि मनीषा की इसमें 1% भी कहीं से कोई गलती नहीं है। अगर गलती है किसी की तो वहाँ पे भाई आप जान जाओ किसकी गलती है, क्योंकि आपका फर्ज है, आपको पता है, आपको दायरा पता होना चाहिए कि आप एक तो पहले से आपका कंडीशन आपको पता है कि आप का कंडीशन आपको पता है, ठीक है। एंड इस कंडीशन में ऐसी गलती को करना कहीं से भी सही नहीं था। अगर हम मान लेते हैं कि सचिन की भी गलती है तो भाई सचिन की गलती क्या है? ऐसा तो नहीं सचिन की गलती है और आपकी तो कुछ गलती ही नहीं थी, ठीक है, आपकी तो कोई गलती ही नहीं है। चैट में जो हम देख रहे हैं उससे तो हमें बहुत कुछ क्लियर हो रहा है ना, कि चैट में समझ में आ रहा है कि आपकी परवरिश और आपका बिहेवियर आपके संस्कारों में पली है। औरत हो के भाई साहब पूजा, मतलब औरत हो के चैट में MCBC, भाई हमारे गांव में ऐसी ऐसी महिला को पता हो क्या बोलते हैं भाई? उसको क्या बोलते हैं पता है? मैं नहीं बोलूँगा, लोग ऑडियंस कमेंट करेंगे कि ऐसे महिला को क्या बोलते हैं, जिसको अपना इज्जत का फिक्र नहीं है। एक तो पराये मर्द पे मतलब क्या बोलूँ आपको भाई, इतनी गंदी महिला है ना, उनको सोचना चाहिए कि मैं गुस्से में बोल रहा हूँ, ये जो भी बातें हैं ना मैं गुस्से में बोल रहा हूँ, क्योंकि जो मनीषा का मैंने सिचुएशन देखा है ना भाई, उसका शरीर ऐसा हो गया है ना, मतलब वो खा नहीं रही, कई दिनों से सब लोग परेशान है। उसका चेहरा देखो एकदम से, मतलब उसका सिचुएशन देख के ना मुझे कुछ भी इतना गुस्सा आ रहा है, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। शरीर कंकाल जैसा शरीर एकदम हो गया है, उसका हालत बहुत ज्यादा खराब, बहुत रो रही थी, मिली थी तो। और मतलब क्या बोलूँ, हंसते खेलते हुए फैमिली को प्लानिंग करके इन्होंने बर्बाद कर दिया। और बोलते हैं ना कि पूरा उनका नज़र लग गया, जानबूझ के उन्होंने ऐसा किया। जबकि मनीषा ने अगर 6 महीने साल भर पहले उनको मना किया था मत घुसो मत घुसो, तो क्यों घुसना था भाई? आप बेशरम थी तभी आपको घुसना था, आप मना करके निकल जाती। ऐसा तो नहीं था कि आपको ज़बरदस्ती बांध के किसी ने रखा था। क्यों इंटरफेयर करना था आपको लाइफ में? और सिंपल सी बात यह है कि अगर आपने वीडियो बनाया और बाकी लोगों से मतलब बोलते हैं ना कि माफ़ी मांग रहे हो, ठीक है, अच्छी बात है, आपने गलती किया तो माफ़ी आपको मांगना बनता है। बट माफ़ी जिससे मांगना था आपको ना, ऑडियंस से, मनीषा से, जिनकी ज़िंदगी आपने बर्बाद कर दी है, उनसे तो आपने माफ़ी मांगा नहीं। और आपने, मुझे यहाँ तक लगता है ना कि भाई उन लोगों से माफ़ी इसलिए मांगा है ना क्योंकि आपको अभी चाहिए लोगों का सपोर्ट, क्योंकि आपके पास कोई नहीं है लोग, ठीक है, क्योंकि आपने ऐसा हरकत किया है ना कि अपने जिन्होंने आपका साथ दिया था आपके बुरे टाइम में, उन लोगों से आपने अपना रिश्ता खराब कर लिया, क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा वाहियात आदमी है, ठीक है, औरत भी नहीं बोलूँगा, वाहियात बोलते हैं। और अब आपको चाहिए सपोर्ट, क्योंकि आप तो झुकेंगी नहीं, आप एक माफ़ी मांग के बातें ख़त्म भी कर सकती थी, बट आप तो मांगेंगी नहीं। एंड मैं बोलूँ ना, आपको अभी बनाना है अपना एक सपोर्ट टीम, ठीक है। एंड उस टाइम कहाँ गई थी जब 1-1.5 महीने पहले लड़ाई हो रही थी, तब तो सपोर्ट करना चाहिए था। जिन्होंने आपके लिए इतना किया, आपको अपनी, क्या नहीं बोलूँ, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, तो आपको उस टाइम किसी की ज़रूरत नहीं थी। और अब जैसे ही पलरा इधर से उधर हुआ तो अब सिचुएशन चेंज हो गया है। तो ऐसे लोग हैं ना, मैं क्या बताऊँ आपको। और पूजा, चलो मैं तो ज़्यादा मनीषा से बात नहीं किया, मनीषा तुमने बात किया, क्या हुआ मनीषा से बात तुम्हारी? बहुत कुछ बात हुई और क्या ही बताओ, इतना कुछ चल रहा है। मुझे तो बस उसकी हालत देख के बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी, मुझे टेंशन हो रही थी उसको देख के। सिर्फ मैं सोच भी नहीं सकती कि उसको कितना तकलीफ हो रहा होगा, वो कितने ऊपर से नोटिस, लीगल अनलीगल, पता नहीं क्या क्या चीज़ की धमकी चल रही है अभी। और आई थिंक मुझे पता है कि इसमें कुछ होगा नहीं, जो होगा हम साथ हैं। और मनीषा ऑलवेज विथ यू, हम लोग पूरी कम्युनिटी, जितने भी तुम्हारे दोस्त हैं, अपने हैं, घर वाले लोग हैं ना, सब लोग तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे और हर सिचुएशन में साथ रहेंगे। बस इतना कहना है कि छोड़ना मत, जिन्होंने तुम्हारे लाइफ के साथ इतना गलत किया है ना, उनको कभी भी माफ़ी नहीं मिलना चाहिए लाइफ में। मुझे तो समझ नहीं आता कि कैसी, मैं तो खुद पूछना चाहती हूँ कि कैसी औरत है आप किसी और के घर में, या अपने ऊपर के सोचती हूँ ना, मैं तो इतना तकलीफ होता है, टेंशन इतना होता है कि मतलब समझ नहीं सकते कि आप कैसे कर सकती है। आपकी भी एक बच्ची है। मेरी माँ को कुछ हुआ तो तुझे जिंदा गाड़ूंगी। पहली बात कि कमेंट अपने भाई के खिलाफ मैडम ने खुद करवाया, और कमेंट करवाने के बाद कमेंट, तो यहाँ पे अभी हम लोग कुछ रिकॉर्डिंग्स और सबूत देख रहे हैं, कौन सही कौन गलत। भाई साहब सुन के यही फील हुआ कि मतलब जिस सिचुएशन में जिनको इतना रिस्पेक्ट था सोसाइटी में, जिनका इतना मान सम्मान था,
थी चलो जो भी था, तो उनका जो काला चेहरा है ना कि वो कितनी घटिया और वाहियात औरत है, और अंदर से उनका सोच कितना गंदा है। किसी के पति पे डोरे डाल रही है, मनीषा को मत बताओ, मनीषा से अच्छे से बात करो, सारा दिमाग दे रही है, और बेचारी मनीषा इसमें पिस गई। और मैं तो यही बोलूँगा ना कि जो अभी ये सिचुएशन है, अगर वो अपनी सारी एविडेंस को नहीं रखती हैं कि वो सही है या गलत है, उनको अपनी सारी बातें को रखना चाहिए। नहीं रखती है तो सिंपल सी बात है कि सोशल मीडिया वाईटी पे इनका बाइकआउट होना चाहिए। क्योंकि जैसा भी है, सचिन ने आके अपनी गलती को माना है, प्रूव किया है कि उन्होंने मैनिपुलेट किया था, चाहे जो भी है। अभी तो उन्होंने सारा सबूत सचिन ने रखा नहीं, क्योंकि लीगल कुछ एक्शन लिया गया है। तो शायद मुझे जो लगता है मैंने बोला है, और कहीं से भी मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सचिन की गलती नहीं है। सचिन की भी गलती है, सचिन की भी गलती है, ओके। एंड इसमें फंसी मनीषा है, उसकी लाइफ बर्बाद करने की कोशिश की गई है मैडम की तरफ से। वो पूरा का पूरा मुझे लगता है कि मनीषा को सचिन की लाइफ से निकाल के उसकी जगह खुद को अपनी लाइफ में डालना चाह रही थी। बहुत शातिर महिला है ये। बाकी देखते हैं, और चलो जो होगा। इस तरीके से बात कर रही है कि भगवान का इशारा था कि वो चला जाता। अरे खुद बुलाया गया है भाई, खुद बुलाया गया है। मैंने आपको रोका और ये नहीं भाई, मैंने मना भी किया था, मुझे नहीं चाहिए। बात आई हमारी जिंदगी में, अगर आप पहले आती ना तो ये महल बनाने में कितना हम लोगों ने जिस तरीके से चल रहा है वो आप मुझसे बेहतर जानते हैं। इसे वो मेरा भाई करता है सचिन राज का, इनका बात भगवान से प्रार्थना। ये अलका जी जो ऐसे लोगों की चमची बनी हुई है आज,